दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेल्ट कन्वेयर के ऊपर। बेल्ट कन्वेयर इसमें पार्ट 4 हम 3 पार्ट और बना चुके हैं। उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया था। उन वीडियो को लिंक वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी बात कर रहे हैं हम ऑटोमेटिक बेल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि बेल्ट के जो प्रोटेक्शन के जो कुछ मेथड्स हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चालू करते हैं आज का वीडियो। ऑटोमेटिक बेल्ट प्रोटेक्शन, यानी हम बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल साइड से क्या इंटरलॉक होते हैं, साइड ट्रैवल ड्रिफ्ट स्विच होता है, जीरो स्पीड मोशन सेंसर, जीरो स्पीड सेंसर जिसको बोलते हैं, ओवरलोड्स, बेल्ट ओवरलोड में ट्रिप हो उसके लिए प्लग डिटेक्टर, ये सारे होते हैं। कि प्लग यानी कि चौक हो जाता है हमारा चूड़, तो जाम हो जाता है, तो उसके लिए है इलेक्ट्रिकल। और मैकेनिकल साइड से क्या है, ट्रेनिंग आइडलर्स, गाइड रोल्स, बेल्ट क्लीनर, टर्न ओवर स्कीम्स, बैक स्टॉप्स, होल्ड बैक्स और टॉर्क लिमिटर्स, ये सारे हैं जो इक्विपमेंट है अपना मैकेनिकल है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे एक एक करके, एक के बारे में फ़ोटोज़ के साथ में हम देखेंगे। तो ये आपको जस्ट बेसिक हम गाइड देंगे, तो इस चीज़ को आप अपने प्लान में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बेल्ट प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल में हम इंटरलॉक की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटरलॉक। तो इंटरलॉक देखो, इसमें आप साइड में देखेंगे तो 2 फोटोज दिखाएं, 1 2 3 ग्रीन है, 1 2 रेड है और 3 ग्रीन है। 2 नंबर में क्या फॉल्ट है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई तो वो बंद हो गया, तो उसकी वजह से 1 नंबर भी बंद होना है। ये इंटरलॉक होता है, इसका मीनिंग है। कन्वेयर कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट शट्स डाउन ऑल अपस्ट्रीम कन्वेयर्स इन इवेंट ऑफ ए फॉल्ट ऑफ ए फॉल्ट। अगर किसी कन्वेयर में बेल्ट कन्वेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके बाद में जो कन्वेयर है उसमें जो कन्वेयर को जो फीड कर रहे हैं वो सारे कन्वेयर्स बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3 कन्वेयर का यहाँ पे बनाया है, तो उसमें 2 नंबर कन्वेयर में फॉल्ट है, तो उसको फीड कर रहा है 1 नंबर, तो वो बंद होगा ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं इंटरलॉक। ये क्या करता है, प्रिवेंट लोडिंग ऑन टू स्टैटिक कन्वेयर। ये लोड यानी कि आप जो बंद हो गया कन्वेयर, तो उसके बाद में भी उस पर अगर मेटल फीड होता रहेगा तो क्या वहाँ पे मेटल जमा हो जाएगा और मेटल कन्वे नहीं कर रहा है, वो फॉल्ट की वजह से बंद है वो बेल्ट, तो वहाँ पे बहुत सारा मेटल का ढेर लग जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरलॉक है। ये में साइड ट्रैवल और ड्रिफ्ट स्विच, BDC जिसको बोलते हैं बेल्ट ड्रिफ्ट स्विच बोलते हैं, वो है साइड ट्रैवल से होता है, उसको भी बोल सकते हैं। तो आप 2 फोटो दिखाया गया है, इसमें एक में बेल्ट को सेंटर दिखाया गया है, जिसमें दोनों साइड में रेड कलर का जो बेल्ट BD स्विच साइड ड्रिफ्ट ट्रैवल स्विच लगाया हुआ है दिख रहा है। उसके नीचे में बेल्ट आउट गया है, उसके सेंटर से आउट चला गया वन साइड में, तो वन साइड में वो रेड वाला थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट हो गया है, और टिल्ट होने की वजह से वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने की वजह से आपको बेल्ट बंद हो जाता है। तो इसका क्या मेन पर्पस है, यूज टू डिटेक्ट इफ ए बेल्ट कन्वेयर हैज़ मूव्ड टू फार अवे फ्रॉम इट्स सेंटर लाइन इन आइदर डायरेक्शन। ये किसी भी एक डायरेक्शन में अपना जो सेंटर है उससे किसी भी एक साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी एक साइड में अगर उसकी ज़्यादा ट्रैवल कर गया, तो उसकी वजह से आपको बेल्ट का कोई डैमेज ना हो, उसके लिए ये स्विच होता है। तो यहाँ ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसके एक्टिवेट होने से तुरंत बेल्ट बंद हो जाता है। A fault is then displayed or the equipment is shut down in order to prevent damage to the belt and conveyor structure। ये आपका बेल्ट को भी डैमेज होने से बचाएगा और उसके बेल्ट कन्वेयर के जो स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज होने से बचाएगा। इसको ही प्रिवेंट करने के लिए BDS बेल्ट ड्रिफ्ट स्विच का यूज़ किया जाता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट था जीरो स्पीड और मोशन स्विच, यानी कि जीरो स्पीड सेंसर है वो क्या काम करता है। ये इसका मेन पर्पस क्या था, जीरो स्पीड हमारा जो बेल्ट है घूम रहा है, तो वो घूम रहा है तो सेंस करेगा कि हाँ घूम रहा है। अगर बेल्ट किसी भी रीज़न से आपका कफलिंग फेलियर हो गया, मोटर फेलियर हो गया, गियरबॉक्स फेलियर हो गया, बेल्ट कट हो गया, या किसी भी रीज़न से बेल्ट जाम हो गया, किसी भी रीज़न से बेल्ट घूमना बंद हो गया, तो वो जीरो स्पीड सेंसर मोशन सेंसर है वो डिटेक्ट हो जाएगा कि आपका बेल्ट घूम नहीं रहा है। CCR में इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई आपका वो उसकी वजह से घूम नहीं रहा है, तो उसमें जो फीडिंग कर रहा है उसको भी पता चल, उस कन्वेयर को जो फीड कर रहा है वो सारे कन्वेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो जिससे कि आपको मेटल का जो
वहाँ ढेर लगना है वो नहीं होगा। और दूसरा कि सीसीआर में इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपका बेल्ट घूम नहीं रहा है तो वो आपका जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी कंसर्न है, प्रोसेस कंसर्न है आदमी फील्ड में, उनको इन्फॉर्म करेगा कि जाके चेक करो उस बेल्ट में क्या प्रॉब्लम है करके। तो इससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इक्विपमेंट की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मेटल की वजह से जाम हो गया और बेल्ट कर रहा है, जोर कर रहा है, तो क्या होगा, आपका कपलिंग फेलियर होगा, नहीं तो बेल्ट में डैमेज होगा। तो वो सारी मोटर भी जल सकती है कि ज़्यादा लोड की वजह से मोटर भी जल सकती है। तो वो सारे छोटे छोटे प्रिवेंशन है, उससे हम बचाता है ये जीरो स्पीड। सेंसेस रोटेशन ऑफ कन्वेयर टेल पुलिस, ये टेल पुली पे घूम रहा है कि नहीं है। कैलिब्रेटेड अगेंस्ट स्पीड ऑफ हेड पुलिस, हेड पुली के उसके आरपीएम के ऊपर इसको कैलिब्रेट किया हुआ था। शट से कन्वे डाउन प्रीडिटरमाइंड डिफरेंशियल, एग्जाम्पल हेड पुली स्लिपिंग बेल्ट टर्न इनटू तो ये सारे हैं इसके बेसिक्स जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरा नेक्स्ट है ओवरलोड्स, यानी कि जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है ओवरलोड कब होता है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट जीरो स्पीड में बताया था कि आपका मटेरियल आ गया, अक्यूमुलेट हो गया, तो उसकी वजह से ओवरलोड हो सकता है। या किसी चीज़ में फंस गया है, कोई कुछ उसमें ऐसे फंस गया है तो उसकी वजह से ओवरलोड हो सकता है। या फिर आपका बेल्ट साइड से कट हो गया, वो कट होकर पुली के अंदर घूम के रोल हो गया, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा लोड कर लेगा, वो हो सकता है। या फिर आपका स्कर्ट रबर है, वो ज़्यादा उस पर टच कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका लोड लेगा। तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको देखना है। Used primarily to protect electrical components associated with conveyor drive from excessive current load, जो हमारा ज़्यादा लोड की वजह से इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है जैसे मोटर है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ओवरलोड। जाम्ड और ओवरलोडेड कन्वेयर है। ओवरलोडेड लोड्स आर लोकेटेड इन मोटर स्टार्टर एंड इंटरप्ट करंट फ्लो अंटिल रीसेट मैन्युअली, कि मोटर के साथ में इंटरलॉक होता है और ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने के बाद में जब तक कि उसको मैन्युअली जाके चेक करके रिसेट नहीं करेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होता है। ये इसका इंटरलॉक है। प्लग डिटेक्टर यूज ऑन बेल्ट कन्वेयर टू सिग्नल ए प्लग शूट कंडीशन, यानी प्लग यानी कि क्या होता है, जाम शूट तो जाम नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए। कन्वेयर शट डाउन टू प्रिवेंट डैमेज एसोसिएटेड विथ ओवरलोडिंग एंड रनिंग इन मटेरियल, इसके ऊपर है। अब नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल साइड से क्या क्या चीज़ें हैं वो उस पर फर्स्ट स्टार्टिंग में स्लाइड में मैंने दिखाया था कि इलेक्ट्रिकल के क्या इंटरलॉक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है और मैकेनिकल के क्या ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, उसके बारे में बताया था। वही चीज़ को हम यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को कर रहे हैं। ट्रेनिंग आइडलर्स, गाइड रोल्स और डिस्क। ट्रेनिंग आइडलर्स क्या होता है कि जो हमारा बेल्ट को साइड जाएगा तो उसको उस आइडलर पर जाके वो रोकेगा कि भाई तुम इधर मत भाग, वो उसको रोक के वो आइडलर घूमेगा तो उस बेल्ट उससे ज़्यादा इधर नहीं जाएगा, तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। मेंटेन्स प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बेल्ट कन्वेयर प्रिवेंटिंग डैमेज टू बेल्ट एंड कन्वेयर स्ट्रक्चर। ये बेल्ट को अब जैसे लास्ट में हमने पढ़ाता था बेल्ट स्विच, उसमें क्या होता है बेल्ट अगर साइड में गया तो स्विच एंगुलर होकर एक्टिवेट होकर वो बंद करेगा, बट ये बंद नहीं करेगा और आपका बेल्ट को साइड जाने से भागने से बचाएगा। ये इसका मेन पर्पज़ है। बेल्ट क्लीनर क्या होता है कि हमारा जो बेल्ट है उस पर मटेरियल जाएगा तो कुछ स्टिकी मटेरियल भी हो सकता है, हल्का मॉइस्चर वाला मटेरियल भी हो सकता है, तो वो जाके चिपकेगा बेल्ट के ऊपर, तो उसको बेल्ट को क्लीन करना है। तो बेल्ट क्लीनर से हेल्प टू प्रिवेंट मटेरियल बिल्डअप ऑन बेल्ट एंड रोलर्स, बेल्ट के ऊपर और रोलर्स के ऊपर मटेरियल को प्रिवेंट करने के लिए। मिसअलाइनमेंट, अगर बेल्ट के ऊपर मटेरियल जमेगा और रोलर के ऊपर मटेरियल जमेगा तो मिसअलाइनमेंट। बेल्ट बाइंडिंग टाइप्स होता है सिंगल और मल्टीपल ब्लेड्स, रोटरी, ब्रश क्लीनर, वाटर स्प्रे एंड वाइपर, रिटर्न, सिंगल वी प्लोज, ये सारे टाइप्स के होते हैं क्लीनर, बेल्ट क्लीनर। डेक प्लेट्स, क्या होता है कि हमारा जो बेल्ट है उसके ऊपर लगाया जाता है वी टाइप में फ्लैट बेंड कर्व्ड प्लेट्स और मेटल शीट्स बिटवीन कैरिंग एंड रिटर्न आइडलर, जो कैरिंग और रिटर्न आइडलर के बीच में होता है, उससे बेल्ट को जो अपना कॉन्टेक्ट सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए होता है। रिटर्न्स बेल्ट स्क्रैपर, अपर साइड ऑफ रिटर्न बेल्ट जस्ट फॉरवर्डेड टू टेल पुलिस शुड बी वी शेप्ड वी टाइप विथ 100
60 डिग्री एंगल। एक वी टाइप का होता है जिससे कि हमारा जो अपना कैरिंग साइड नहीं है, रिटर्न जो कैरिंग के जो फ्री सरफेस है रिटर्न आइडलर में उसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हमारा कई बार होता है कि स्प्लेज हुआ मटेरियल, वो स्प्लेज होकर वो जो बेल्ट जा रहा है घूम रहा है उसके ऊपर गिरेगा तो उस क्रेपर पे जाके जाएगा तो वो आपको साइड कर देगा, बेल्ट को डेक प्लेट्स पे जाएगा तो साइड कर देगा, नीचे गिरा देगा माल को। नहीं तो बेल्ट का टेल पुली में जाके मटेरियल घूमता रहेगा तो टेल पुली में कंटिन्यू मटेरियल और बेल्ट के साथ में कॉन्टैक्ट आएगा तो आपका बार बार कॉन्टैक्ट की वजह से आपका बेल्ट को डैमेज करेगा। टर्न ओवर स्कीम में क्या होता है कि बेल्ट होता है उसको फीडिंग होने के बाद में जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न के वहाँ से उसको 180 डिग्री पर ट्विस्ट किया जाता है। उससे आपका जो बेल्ट है उसमें जो मॉइस्चर्ड मटेरियल है वो सारा क्लीन हो जाएगा और बेल्ट का अच्छा रखने के लिए बेल्ट इज ट्विस्टेड 180 डिग्री आफ्टर इट्स पासेस डिस्चार्ज पॉइंट। ब्रिंग क्लीन बेल्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ रिटर्न आइडलर रोलर्स रिड्यूसिंग बिल्डअप्स आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कन्वेइंग ऑफ वेट स्टिकी मटेरियल। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कन्वेयर है उसके लिए यूज़ किया जाता है और इसको वेट और स्टिकी मटेरियल को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक बेल्ट प्रोटेक्शन मैकेनिकल में ही हम कंटिन्यू करेंगे। बैक स्टॉप और होल्ड बैक डिवाइस क्या होता है कि हमारा जो बेल्ट है वो घूम रहा है फ्रंट, जैसे फोर्ड में घूम रहा है तो वो बैकवर्ड यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में ना घूमे, उसको प्रिवेंट करने के लिए रखा जाता है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा बेल्ट कुछ एंगल पे है 45 डिग्री एंगल, 40 डिग्री तक हम मैक्सिमम चला सकते हैं उसको, एंगल पे चला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 20 डिग्री एंगल पे है तो एंगल पे बेल्ट है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है नीचे से 20 डिग्री कुछ मतलब फॉर एग्जांपल 0 से 45 मीटर 15 मीटर या 20 मीटर हाइट पे वो एंगुलर से चढ़ा रहा है बेल्ट को एंगल पे। तो उसमें क्या होगा कि आपका बेल्ट पे मटेरियल है और किसी रीजन से ट्रिप हुआ तो अगर आपका होल्ड बैक डिवाइस नहीं होगा तो वो क्या मटेरियल की लोड की वजह से वो रिटर्न घूमेगा और सारा मटेरियल आपका टेल एंड पे ले जाके गिरा देगा। तो ऐसा ना, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होल्ड बैक डिवाइस का यूज किया जाता है। installed on inclined conveyor to prevent them from rolling backward if power is lost। पावर हो सकता है या आपका कपलिंग फेलियर हो सकता है, किसी भी रीजन से बेल्ट ट्रिप हुआ तो उसको रिटर्न आने से बचने के लिए इसका यूज है। टिपिकली इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव और स्नप पुलिस, जो हमारा हेड ड्रम है उसके साइड में हम होल्ड बैक डिवाइस को लगा सकते हैं, उसकी शाफ्ट पे बीरिंग के बाद में हम लगा सकते हैं, तो वो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। स्नप पुली के वहाँ पे भी लगा सकते हैं बट स्नप पुली के वहाँ उतना प्रिवेंट नहीं करेगा जितना कि हमारा ड्राइव पुली पे, क्योंकि हमारे को ड्राइव बेल्ट को रोटेट होने से बचाना है तो हमारे को ड्राइव पुली पे लगाना है। स्नप पुलिस में गलती से मैंने लिख दिया था। अलाउज ड्राइव शाफ्ट टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, ये ओनली ड्राइव का जो शाफ्ट है उसको वन डायरेक्शन में घूमने के लिए अलाउ करता है। स्नप पुलिस में रॉन्ग है तो कृपया करके आप अपना करेक्शन कर लेना। ओवर रनिंग क्लच बैकस्टॉप, ये एक टाइप्स है बैकस्टॉप का। ओवर रनिंग क्लच टाइप बैकस्टॉक, इसमें जो 5, 6 और 7 जो दिया गया वो जो है ना वो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक सिस्टम होता है, यही से इसको ये एक डायरेक्शन में ओनली घूमने देता है। ये ओवर रनिंग क्लच है, इंडिविजुअली स्प्रिंग लोडेड है। आउटर रेस लॉकिंग रोलर्स गाइड डिस्क इनर रेस स्प्रिंग लोडेड प्लंजर, ये इसको जो प्लंजर है उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने से रोकता है। और उसमें क्या है जो लो एरिया में चला जाएगा, इसका एरिया कम एरिया में चला जाएगा तो रोटेट नहीं हो पाता है, तो उससे आपको प्रिवेंशन मिलता है। ये है रेचेट एंड पावर बैकस्टॉप, रेचेट टाइप का है। इस बैकस्टॉप रेचेट हमारा जो साइकिल का जो है होता है उसी टाइप से, इसमें एक ही डायरेक्शन में घूमेगा दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा तो लॉक हो जाता है, तो रेचेट टाइप का सिस्टम है। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक बैकस्टॉप, ये एक टाइप से डिफरेंशियल बैकस्टॉप है। ये ऑटोमेटिक बेल्ट प्रोटेक्शन में हम टॉर्क लिमिटर्स जो लास्ट पॉइंट है इसको हम पढ़ रहे हैं। यूज टू रिड्यूस एक्सेलरेशन स्टेट एसोसिएटेड विद कन्वेयर स्टार्टअप्स टू विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। जो हमारा बेल्ट है कन्वेयर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के टाइम पे उसमें सडनली ज़्यादा स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा लोड लेगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको उस जर्ग को सहने के लिए जो हम प्रिवेंट करने के लिए टॉर्क है उसके लिए फ्लूइड कपलिंग मोस्ट कॉमन होता है। वाउंड रोटर मोटर विथ स्टेप स्टार्टिंग स्क्वायर गेज इंडिकेशन मोटर
इंडक्शन मोटर विथ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एडी करंट कपलिंग, वेरिएबल स्पीड हाइड्रोलिक कपलिंग, ये सारे जो हैं और इसको हमारा टॉर्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कपलिंग का फोटो, फ्लूइड कपलिंग का फोटो दिखाया गया है। इसमें ड्राइवर, इम्पेलर, ड्रिवन इम्पेलर, फ्यूजिबल प्लग, ड्राइव शीव्स, कैसिंग्स, ये सारे इसके इक्विपमेंट हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे ही हम न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें नॉलेजेबल आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद।